कैसे हैं आप सब? माई नेम इज़ निधि एंड आई एम हैविंग अ 5 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। P/Q की फॉर्म में किसी भी चीज़ को लिखना है। कोई भी एक नंबर है, उसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? उसको लिखने का क्या ढंग है? तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा नंबर सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप नंबर सिस्टम देखोगे कि किस किस चैप्टर में ये आता है, तो ये किस किस एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जिसमें ये आता है। फर्स्टली आपका टैट हो गया जिसमें ये आता है ना। उसके बाद आपका अदर टैट्स हो गए जिसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है वो है P/Q की फॉर्म में किस तरीके से लगाना है। P/Q की फॉर्म में इसको क्लास 9th में अगर आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि मान लीजिए जैसे 0.3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0.3 दे रखा है, तो उसको आपने P/Q की फॉर्म में लिख रखा है। अब ये क्या है? ये है बार। क्या है? ये बार है। इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ठीक है। अब इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका बहुत है। अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं कि हाँ भाई इसको बताइए, इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ से आपने डेसिमल हटाया। हटाने के बाद आपने फिर यहाँ पे एक लगा दिया और फिर आपने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? P/Q की फॉर्म में लिख दिया। हाँ या ना? P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये टैट में भी आता है, KVS में भी पूछ लिया जाता है, DSSB में भी पूछ लिया जाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, SSC लेवल का भी एग्जाम है जिसमें पूछ लिया जाता है, और अपने 9th क्लास MCQ में भी ये पूछ लिया जाता है। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ही इजी टॉपिक है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट किसी किसी को नहीं पता होता। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं इसके लॉन्ग मेथड की बात करूं तो हमें लॉन्ग मेथड भी पता होना चाहिए। लॉन्ग मेथड, अगर हम इसके लॉन्ग मेथड की बात करेंगे तो सिंपल है कि आपने इस पूरे को क्या मानना है? x मान लेना है 0 पॉइंट। अब यहाँ पे जो आपका ये जो 3 है, 3 के ऊपर क्या लग रहा है? बार लग रहा है। तो उस 3 के ऊपर जो बार लग रहा है उसको भी हटाना है, तो आपने यहाँ पे हटा दिया, है ना। अब इसके बाद क्या किया? अब इसके बाद आपने इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब ये है, इसके बाद फिर आपने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। कौन से दो बोथ साइड्स यहाँ पे है? ये वाले और ये वाले। किससे करा? 10 से करा। क्यों 10 से करा भाई? क्योंकि इसके ऊपर 1 के ऊपर बार था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 3 के ऊपर बार होता तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से आपने 0 हटाया तो क्या है आपका नीचे? 1 2 3 4, यानी 4 zeros आनी चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका? 10x हो गया, और ये आपका यहाँ पे क्या है? 3 3 3 3, और ये कितने हुए आपके? यहाँ पे कितनी जीरोज है आपकी? 3 zeros है। तो 3 zeros किस में आ जाएगी आपकी? ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे कट के। ये 3 zeros है ना, तो कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन क्या हुई? सेकंड होगी। ये इक्वेशन क्या हुई? सेकंड होगी। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी 1 और ये सेकंड, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे भी हमारा ये वाला है, हमने अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9x आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। कैसे 3 आएगा? अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे कि
इस वजह से 3 आएगा। हम यहाँ पे रफ में थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इसको माइनस करते हो, अगर आप इसको माइनस करते हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे। अब इसके नीचे यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से 3 मान लिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए भाई 3 क्यों माना? भाई हमने 3 इसलिए माना है कि इसका मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 मान लिया, तो इसलिए कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, खाली 3 आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। x की वैल्यू क्या आएगी जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 3। 9 इधर की साइड है, इधर चला जाएगा दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3। तो भाई हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या इसको एग्जाम में आप फॉलो करोगे? इसको मुझे करने में कम से कम 4 मिनट लगे होंगे, 3 मिनट लगे होंगे। क्या आप उसको एग्जाम में फॉलो करोगे? इतना टाइम है हमारे पास, हम इसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, नहीं करेंगे हम इसको फॉलो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारे जो लोअर क्लासेज है, हायर क्लासेज है, बस वहीं तक ये सीमित है। हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इन वाला एग्जाम्स में इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसका क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये आपको आना चाहिए। कि आपसे कोई अगर बच्चा पूछ ले कि भाई आप इसको शॉर्ट वे से करो, लॉन्ग वे से करके दिखाओ ना, तो फिर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो हम इसको शॉर्ट वे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब शॉर्ट वे से करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बातें कौन सी, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये बातें कौन सी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हम इसको भी थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्ट वे की, शॉर्ट वे की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे शॉर्ट वे की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्टली हम यहाँ पे हमने जैसे ये लिखा, ये हमें किस बारे में बताना है, P/Q में बताना है, P/Q की फॉर्म में बताना है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे लगा दिया, 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है ना, तो 1 बार 9 आएगा। 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 आएगा, काट दिया तो 1/3 आ गया अपना, ठीक है। बस इतना सा, कितना 1 सेकेंड लगा में से करने में, 1 सेकेंड लगा में से करने में, और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम उस तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, भाई इसका बताना है 4, 7 और दोनों के ऊपर बार। तो इसको पहले समझो भाई कि इसमें यहाँ पे लिखा क्या है, कुछ इस तरीके से होगा ही। और भी बढ़ा लो, जितना बढ़ाना है तुम्हें, जितना बढ़ाना उतना बढ़ा लो। इतना बढ़ा लिया हमने, ठीक है भाई, इतना बढ़ा लिया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, कितने के ऊपर बार है भाई? आपने कहा था कि हाँ भाई, ऐसा कहा था उन्होंने, इतने, जितने के ऊपर बार हो उतनी बार आप 9 लिख दो, आंसर हमारा हो गया। कोई गलत कर दे तो बता देना भाई, बिल्कुल भी। जैसे अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा देखा हो तो आप बता दोगे इसका आंसर क्या होगा, 999 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर इसके ऊपर बार नहीं हुआ तो हम आगे क्या करेंगे, तो अब उसको भी देख लेते हैं। 1 बाय सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, चिंता मत कीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया आपको, तो फिर क्या करोगे? ध्यान से सुनना, क्या मैंने क्या बताया था, जो भी आपके पास यहाँ पे पहले लिख लीजिए। अब कितने के ऊपर बार है? 9 के ऊपर बार है, सॉरी सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, यानी 1 बार 9 आएगा, 1 बार 9 आएगा। फिर कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखोगे आप, 47 नहीं लिखोगे, जिसके ऊपर बार नहीं था वो आप माइनस कर दोगे। किसके ऊपर बार नहीं था? 4 के ऊपर बार नहीं था, तो वो माइनस कर दिया, तो क्या आया था 43। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको दोबारा समझने की कोशिश करना। इसके आधार पर एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आपको ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, इसमें आपसे यहाँ पे बोला गया ऐसे, तब इसका आंसर आप फटाफट निकालोगे। क्या करोगे? सबसे पहले P/Q की फॉर्म में लिखोगे, 9 और 8, ठीक है, 98। अब इसमें जो 8 है, जो 8 है, 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो यानी 1 बार आपका यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। किसके ऊपर बार नहीं है? वो भी 1 ही है, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब जब 0 आ गया, ये सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद फिर क्या?
भाई हमें तो यहाँ पे बताया था कि जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। 9 में से 8 कैसे जाएगा? अरे चला जाएगा भाई, माइनस करना सीखा है तो चला जाएगा, है ना। तो आपका ये हो गया यहाँ पे 87, तो यहाँ पे आपने लिख दिया दिस इज योर आंसर। बताइए कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो। वन बाय सीखेंगे सारा। देखिए बहुत लंबा एमसीक्यू में अगर आएगा तो आप शॉर्ट वे लॉन्ग वे थोड़ी ना इस्तेमाल करोगे, आप तो शॉर्ट वे इस्तेमाल करोगे। तो शॉर्ट वे हो गया यहाँ पे है 23.43 ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, इसका करने का क्या तरीका है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, देखिए इसमें पहले p/q के फॉर्म में लिखेंगे। अब उसके बाद कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं था वो लेके चलेंगे, तो इनके ऊपर बार नहीं था तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, तो वो अपने यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पे आंसर की बात हो रही है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसके लिए भी तो जीरोज लगानी थी। नहीं भाई, जीरो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे नोट करेंगे कि पॉइंट के बाद वाला अगर कोई बार नहीं हुआ, जिसके ऊपर बार नहीं हुआ तब जीरो आएंगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, तब क्या करते, तब आंसर क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता। किस तरीके से डिफरेंट होता अगर इसमें हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने के ऊपर बार नहीं है भाई, 1 के ऊपर बार नहीं है। अब पॉइंट के बाद कितने के, सॉरी एक के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है। पॉइंट के कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं, तो अपने जीरो लगा दिया। अब उसके बाद ये सारी चीज आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, कितने के पे, यहाँ पे 2 3 4, तो यहाँ पे आपने 2 3 4 लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो जीरो आ गया, यहाँ पे 1 और ये 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 9, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आधार पर हम थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जैसे कि हमने एक ये लिया, ये है कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये क्या है आपका, किसके ऊपर, पहले तो p/q लिख दिया, 2 के ऊपर बार नहीं है या है ना, बिल्कुल है, तो एक बार आ गया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 32 लिख दिया, किसके ऊपर बार नहीं, अपना 3 के ऊपर नहीं है, तो काट देंगे जरा यहाँ पे, तो अपना आंसर क्या आएगा 29 आ जाएगा। इस पे जरा सॉल्व करते हैं। इसका क्या होगा कि यहाँ पे आपने ये लिखा कितने के ऊपर नहीं, तो आप कर लोगे, तो सिंपल है, 2 है, 2 के ऊपर बार है, तो हमने यहाँ पे 99 लिखा, 1 के ऊपर बार नहीं तो अपना 0 आ गया, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया। अब आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो काट के, है ना। तो अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया विद शॉर्ट वे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द हिट बटन। थैंक यू सो मच।